डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा लैक ओपरॉन मॉडल। क्लास 12 तो नीट के एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि लैक ओपरॉन मॉडल क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मॉडल को सबसे पहले जैकब और मोनेट ने 1961 में दिया था। और ओपरॉन का मतलब होता है कि एन ओपरॉन इज व्हाट यूनिट ऑफ प्रोक्रियाटिक जीन। इन्होंने प्रोक्रियाटिक जीन को ही ओपरॉन बता दिया। ओपरॉन का मतलब प्रोक्रियाटिक जीन होता है। अगर हम प्रोक्रियाटिक जीन का एक यूनिट बनाया जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कहते हैं, वास्तव में ये किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये बैक्टीरिया का डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसके बारे में जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देखो सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये आई जीन है। आई जीन को नॉर्मली हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। आई जीन को हम नॉर्मली रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। और ये रेगुलेटरी जीन पी फॉर प्रमोटर, यहाँ पर जो पी है वो प्रमोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रमोटर को। जबकि ओ है यहाँ पर ऑपरेटर। ओ क्या है? ऑपरेटर। और ये जो जेड वाई ए जीन है, जेड वाई ए जीन, इन तीनों जीन की एक साथ हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसको हम ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को ओपरॉन बोलते हैं। जो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर का सारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सारा जीन है। आई भी जीन है, पी भी है, ओ है, जेड वाई ए। वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन जेड वाई ए का ही होता है। जेड से नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है? जेड बनाता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड इंजाइम या जेड जीन, ये जो जेड जीन है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेनेवर द ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। यानी जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके पहले नहीं। वाई जीन से क्या बनेगा? वाई जीन से बनता है हमारा परमिएज एंजाइम। परमिएज, वाई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ परमिएज एंजाइम, ठीक है ना। एंड हमारा ए जीन, ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज, ए जीन से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस। ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो नॉर्मली ये काम कैसे करता है? जैकब और मोनेट ने 1961 में जब इस मॉडल को दिया तो उन्होंने बोला कि जो प्रोक्रियाटिक जीन, उन्होंने इसका नाम रख दिया ओपेरॉन। ओपेरॉन। तो आई जीन पी ओ, आई फॉर रेगुलेटर, पी फॉर ऑपरेटर, प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर। तो आई जीन का क्या होगा? पहले ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, जैसा कि नाम से लग रहा है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा सिर्फ आई जीन का। अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन हम सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट शो कर रहा है ये वास्तव में डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ट्रांसक्रिप्शन होगा आई जीन का, तो आई जीन से ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए। और जब इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन, और जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? इससे प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन से प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम रखा गया रिप्रेसर प्रोटीन। तो सपोज ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ये रिप्रेसर प्रोटीन दिख रहा है आप लोगों को, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन जब भी बनता है, इस प्रोसेस को याद रखिएगा, हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? एक्टिव फॉर्म में रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। तो आई जीन, जिसको हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। फाइनली ट्रांसलेशन के बाद इस प्रोटीन को हम रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? एक्टिव फॉर्म में। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है, हमेशा ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में बनता है। ठीक, एक्टिव फॉर्म में ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में होगा, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो और चाहे ट्रांसक्रिप्शन न हो। सबसे पहले रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है। तो सबसे पहले इन सब का हम फंक्शन समझ लेंगे। जो आपका जेड जीन है, जेड जीन, जैसा मैंने बोला जेड जीन से क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम
एंजाइम जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है। जेट जीन है, स्ट्रक्चर जीन का पार्ट है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर द ट्रांसलेशन। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेनली इसका जो वर्क होता है, ये लैक्टोज जो मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ देता है। तो लैक्टोज आप जानते हैं डाइसेक्राइड होता है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड शुगर होता है, और इसको ये तोड़ देता है। जब ये एंजाइम होता है तो ये लैक्टोज को तोड़ देता है दो फॉर्म में, एक ग्लूकोज बनाएगा और एक बनाएगा गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग में एनर्जी का जो मुख्य सोर्स होता है, जिससे एनर्जी मिलता है, वो होता है ग्लूकोज। डायरेक्ट ये लैक्टोज को ले तो लेगा, लेकिन लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लैक्टोज से एनर्जी नहीं ले पाएगा जब तक ये लैक्टोज को तोड़ देते ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, तो चाहे हम ये, तो हमें भी एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में जाता है, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा रिस्पायरेशन में, व्हेनेवर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी। फिलहाल इस एंजाइम का मेन काम है लैक्टोज को तोड़ देना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। वाई एंजाइम परमिएज होता है, और इस एंजाइम का काम होता है परमिएज एंजाइम का काम। इसका मेन काम क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका जो मेन काम होता है परमिएज एंजाइम का मेन काम बस परमिएज एंट्री कराता है। परमिएज, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू द बैक्टीरियल सेल। परमिएज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर entry of lactose molecule, entry of lactose molecule in bacterial cell। तो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को कौन ले जाएगा? दिस एंजाइम परमिएज। यह एंजाइम जो है क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल को ले जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ इसका एंजाइम का फंक्शन बता रहे हैं, कैसे प्रोसेस होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद एक एंजाइम का रह गया है, और वो एंजाइम हमारा है ठीक ए, यानी ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांस एसिटाइलेज का भी फंक्शन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रांस एसिटाइलेज, देखो ट्रांस एसिटाइलेज, ये जो ए जीन है, दिस जीन, ए जीन बनाता क्या है? ए जीन बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, हमको पता है जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, क्योंकि हम सब जानते हैं डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बाद तभी होगा ट्रांसलेशन जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाए। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ए जीन से जब ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का नाम है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, और यह एंजाइम ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराता है। दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, और तब जाके एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। बिना ट्रांस एसिटाइलेशन के ग्लूकोज की एनर्जी नहीं मिलती, ये मेन काम करता है। तो अब हमको ये पता चल गया कि आई जीन क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, लेकिन हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है, ये याद रखना हमें। पी का मतलब हमने बताया प्रमोटर होता है, क्या होता है? प्रमोटर। और ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमेशा जो है पी का मतलब प्रमोटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, आई का मतलब रेगुलेटरी जीन, और ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन जब भी बनाएगा एक्टिव फॉर्म में बनाएगा। जेड वाई ए जीन को एक साथ हम स्ट्रक्चर जीन बोलते हैं, और इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी का मेनली ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, और एक चीज़ आपको याद रखना है, वो है क्या कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे जरूरी है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिससे डीएनए से डीएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। सबको पता है ट्रांसक्रिप्शन हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन वो तभी बनेगा जब डीएनए के ऊपर प्रमोटर पर, डीएनए के ऊपर प्रमोटर पर, फिर से सुन लीजिएगा, जब डीएनए के ऊपर जो प्रमोटर है इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा और आगे घसकेगा, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड एट ऑलवेज बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज आप लिख लीजिएगा, बाइंड एट प्रमोटर,
किस लिए बाइंड होता है? प्रमोटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अगर इस पर ये बाइंड नहीं करेगा, यानी कि हमारा अगर आरएनए पॉलीमरेज, हम दिखाते हैं आपको अलग कलर से, तो देखिएगा आप लोग, तो रेड कलर मैंने यूज कर लिया। यहाँ पर इस साइट पर हमेशा याद रखिएगा कौन क्या बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं करेगा तब तक कभी भी स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तब तक ए जीन से ट्रांसएसिटाइलेज नहीं बनेगा, जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और वाई जीन से परिमेज नहीं बनेगा। यानी प्रमोटर पर जब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तब तक कभी ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी स्ट्रक्चर जीन से जितने भी मैंने एंजाइम यानी प्रोटीन जो बोला, क्योंकि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये जेड जीन, वाई जीन और ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, एंजाइम भी नहीं बनेगा, प्रोटीन कुछ नहीं बनेगा जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा। क्योंकि ये जब बाइंड करता है तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी ट्रांसलेशन भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का स्टेप देखते हैं। इसमें दो केस पढ़ना है, एक केस है लैक्टोज जब होगा और एक केस जब लैक्टोज नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग देखिए इसको और अच्छे से समझ में आएगा इसके बाद का। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, जिसको बताया गया अच्छे से वो है इसका डायग्राम। देखिए ये होगा हमारा 5 प्राइम और एक नीचे हम बना देंगे 3 प्राइम। ध्यान से देखिएगा 3 प्राइम और 5, ठीक है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब हमने यहाँ पर बनाया था आई जी, बगल में प्रमोटर था, फिर ऑपरेटर था, थोड़ी दूरी पर ऐसे छोड़ के हम जेड, वाई और ए बना देंगे, ठीक। आपको पता है पर आई क्या है, पी क्या है, ओ क्या है, जेड, वाई, सब का मैंने बता दिया। तो सबसे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो हमको पता आरएनए बनेगा, एमआरएनए मैंने यहाँ लिख दिया एमआरएनए। फिर इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेशन। और यहाँ पर बनेगा एक अच्छा सा रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। और किस फॉर्म में बनता है? मैंने बोला जब भी रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो हमेशा एक्टिव ही रहता है, एक्टिव फॉर्म में बनता है। इस चीज़ को याद रखना है कि हमेशा ये एक्टिव फॉर्म में बनता है। तो ये जो केस फर्स्ट है, इसको केस फर्स्ट बना लीजिएगा। केस फर्स्ट में लिखना है आपको कि लैक्टोज अब्सेंट बट जरूर लिखिएगा, बट ग्लूकोज प्रेजेंट, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में रख दिया, मान लीजिए ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश आप जानते हो, इसके अंदर हमने एक ऐसा मीडियम रखा है कल्चर मीडिया जिसमें ग्लूकोज तो है लेकिन लैक्टोज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गया कि लैक्टोज नहीं है लेकिन ग्लूकोज है, तो ट्रांसक्रिप्शन चालू रहेगा कि बंद रहेगा? ओपरॉन मॉडल में, ओपरॉन में कैसे पता करेंगे? तो हमको पता है कि किसी भी लिविंग बीइंग को, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट, ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ग्लूकोज बना बनाया इसका भोजन है। बिल्कुल वैसे ही कि मान लीजिए हम लोग बारात में जा रहे हैं और बारात में जब पहुंच गए, नाचते नाचते हम लोग, ठीक, तो हमको खाना भूख लगा क्योंकि थक गए, तो 2 स्टॉल लगा हुआ, एक तरफ खाना बना बनाया और एक तरफ बनाना है। तो जाहिर सी बात है हम लोग किधर जाएंगे? खाना जहाँ पर बना बनाया, न कि हम बनाएंगे। तो जब बना बनाया खाना मिलेगा तो हम तुरंत खाएंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज को बैक्टीरिया को बना बनाया खाना मिला हुआ, यानी ग्लूकोज इसका बना बनाया भोजन है। तो इसको कोई काम नहीं करना है, ट्रांसक्रिप्शन चालू करने का मतलब इसको सारा काम करना पड़ेगा। तो जब इसको बना बनाया खाना मिल गया है तो ये क्यों ट्रांसक्रिप्शन करेगा? इस केस में जब ग्लूकोज रहेगा, इस केस में जान लीजिएगा कि रिप्रेसर प्रोटीन तुरंत जाएगा ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। तो तुरंत ये बाइंड कर जाएगा, बाइंड विथ ऑपरेटर। चूंकि बैक्टीरिया को बना बनाया भोजन मिल गया, भाई बना बनाया भोजन मिल जाएगा तो कौन मेहनत करना चाहेगा, है ना। अगर मैं बना बनाया हर चीज़ मिल जाए तो हम मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। अब हम बारात में गए, थक के, तो बना बनाया खाना खाएंगे, बना के खाएंगे, जाहिर सी बात है हम बना हुआ खाना खाएंगे, न कि बना कर खाएंगे, तो कोई उस बारात में जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल गया, हमने जो मीडियम लिया था इसके अंदर
ग्लूकोज था, ठीक। तो बैक्टीरिया क्या खाएगा, पहले ग्लूकोज बना हुआ खाना खाएगा। नॉर्मली हर केस में रिप्रेसर प्रोटीन जब भी बनेगा एक्टिव फॉर्म में बनेगा और तुरंत इसका नेचर होता है रिप्रेसर प्रोटीन का, हमेशा याद करिएगा रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में बनता है और इसका नेचर होता है ये तुरंत जाएगा ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, थोड़ा कलर कर दे रहे हम, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। किससे बाइंड कर जाएगा, ये ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा, चाहे ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोज न हो, ठीक है। खासकर ग्लूकोज रहेगा तो जरूर बाइंड करेगा, ठीक है। दूसरा मीडियम रहेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल ये ऑपरेटर इसका जो नेचर होता है वो तुरंत जाता है ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, प्रमोटर पर। तो ये मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका बाय नेचर क्या होता है, ये जाता है प्रमोटर से बाइंड करता है और जब बाइंड करेगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। लेकिन रास्ते में कौन आ गया, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। क्योंकि ये बाइंड हुआ एक्टिव फॉर्म में बनता है, तुरंत जाता है ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, चूंकि आरएनए पॉलीमरेज आगे घसक नहीं पा रहा है, बीच में रास्ता किसने ब्लॉक कर दिया, हमारा ये रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर देगा, रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक, रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर दिया, जल्दी बोलिए, ब्लॉक द पाथवे ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ब्लॉक द पाथवे ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज हमारा एंजाइम आगे घसक ही नहीं पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इस केस में ना तो जेड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना तो वाई का होगा, ना तो ए होगा, ठीक। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑफ। क्यों, चूंकि बैक्टीरिया को मीडियम में ग्लूकोज मिला हुआ, इनको इस सब एंजाइम की जरूरत है। चूंकि जेड एंजाइम की जरूरत तब होती है जब लैक्टोज हो, लैक्टोज को तोड़ना हो। वाई की जब जरूरत होती है जब मीडियम में परमिएज होता है, तो ये लैक्टोज होता है, तो ये लैक्टोज को अंदर ले आता है वाई एंजाइम, ठीक है। चूंकि वाई जिन बनाता है क्या, परमिएज, और परमिएज लैक्टोज को अंदर ले आता है। लेकिन यहाँ लैक्टोज तो है ही नहीं, ग्लूकोज है। तो बैक्टीरिया को न तो जेड की जरूरत है, न तो वाई जीन की, न तो ए जीन की, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए बैक्टीरिया किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा और रिप्रेसर प्रोटीन इजीली जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज के रास्तों को बंद कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। न तो जेड जीन से कोई एंजाइम बनेगा, न तो वाई जीन से कोई एंजाइम बनेगा, न तो ए जीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जेड जीन नो एंजाइम, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वाई जीन से भी कुछ नहीं बनेगा, वाई जीन क्रॉस का निशान, नो परमिएज, नो परमिएज। और ए जीन, ए जीन से भी कुछ नहीं बनेगा, क्रॉस का निशान, नो ट्रांस एसिटाइलेज, नो ट्रांस एसिटाइलेज, कुछ भी नहीं बनाएगा चूंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो पहला केस है कि जब लैक्टोज नहीं ग्लूकोज है तो बैक्टीरिया को बनाया ग्लूकोज मिलेगा, वो खाएगा, उससे एनर्जी बनाएगा और अपने आप को सर्वाइव करेगा। तो ये पहला केस हो गया जब मीडियम में ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे कि मीडियम में लैक्टोज, इस बार मीडियम में लैक्टोज रहेगा लेकिन ग्लूकोज नहीं रहेगा। तो पहला केस उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब लैक्टोज अब्सेंट हो और ग्लूकोज प्रेजेंट हो। इस केस में ठीक नॉर्मली आई जीन रेगुलेटर जीन होता है, लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है, चाहे लैक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई जीन का काम है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना और रिप्रेसर प्रोटीन का नेचर याद कर लीजिएगा, इसका एक ही नेचर है, ये तुरंत जाएगा ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और जब बाइंड कर जाएगा जाहिर सी बात है आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा यहाँ बना हुआ आरएनए पॉलीमरेज मतलब जुड़ता आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से कौन जुड़ता आरएनए पॉलीमरेज, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज इससे नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो पता चला कि प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया लेकिन उसके पहले रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर गया, रास्ते को बंद कर दिया, तो हमारे आरएनए पॉलीमरेज जब आगे घसक नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज नॉट मूव टूवर्ड दैट स्ट्रक्चर जीन, अगर लिखना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज अनेबल टू मूव ठीक स्ट्रक्चर, मूव टूवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन, टूवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, हेंस नो ट्रांसक्रिप्शन, हेंस नो ट्रांसक्रिप्शन, किसी तरह का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि आरएनए पॉलीमर जब आगे घसक नहीं पाएगा, क्यों नहीं घसक पा रहा है, मूव कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड कर गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद। अब ये आगे के नहीं घसकेगा तो किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और इस केस पे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन हो गया स्विच ऑफ। ठीक, दूसरा केस हम लोग देखते हैं, अब इसको इरेज कर रहे हैं तो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस अगर आपको पहला आ गया तो दूसरा तुरंत आ जाएगा। दूसरा केस का देखिए डायग्राम, दूसरे में भी आपको ऐसे ही एक ऐसे, दूसरा ये हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए है, 3 प्राइम और 5 प्राइम। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे आई जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, फिर यहाँ पर जेड, वाई और ए। जैसा कि मैंने बोला ये तीनों जीन कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन, और इसी का हर में ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया के डीएनए। आई जीन हमने बताया रेगुलेटरी जीन, तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया ये है रेगुलेटरी, ठीक, जीन, और इसका काम है लगातार एमआरएनए बनाना। एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन, और ट्रांसलेशन में क्या बनता है, हर बार ये बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन। इसका काम है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना, रिप्रेसर प्रोटीन। और हमेशा कैसा बनेगा, मैंने पहले ही बोला रिप्रेसर प्रोटीन जब भी बनता है हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है, याद रखिएगा, हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है। तो ये है केस सेकेंड। केस सेकेंड में लिखिएगा कि ग्लूकोज अब्सेंट। अब देखिए ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज अब्सेंट, लेकिन है क्या, बट लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट। अब लैक्टोज मीडियम में आ गया। अब बैक्टीरिया को मजबूरी में क्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज मीडियम में जैसे ही आता है, क्योंकि हमने जो डिस्क लिया, पैक्टेड डिस्क लिया, प्लेट जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, जिसमें ओपरान और जेकब ने रिसर्च किया, तो इसमें लैक्टोज डाल दिया, लैक्टोज का सोल्यूशन डाल दिया और बैक्टीरिया डाल दिया। अब क्या होगा, लैक्टोज जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जाता है, और ले कौन जाता है, वाई जीन, वाई जीन के अंदर परमेज एंजाइम बनता है। बैक्टीरिया हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में थोड़ा सा परमेज एंजाइम बना के रखा रहता है, क्योंकि लैक्टोज तभी अंदर जाएगा जब परमेज एंजाइम होगा। तो याद रखिएगा कि इमरजेंसी कंडीशन में फर्स्ट टाइम लैक्टोज मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया के अंदर कौन ले जाएगा, यानी बैक्टीरिया अंदर कैसे लेगा, परमेज एंजाइम की मदद से। इमरजेंसी कंडीशन में बैक्टीरिया थोड़ा सी परमेज एंजाइम बनाए रहता है, क्योंकि हमको पता है कि परमेज एंजाइम ही लैक्टोज मॉलिक्यूल को मीडियम से बैक्टीरिया के अंदर ले जाता है, यानी खुद के अंदर ले आता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम बना दे रहे हैं, देखिए ये है लैक्टोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर लैक्टोज मॉलिक्यूल आ गया, लैक्टोज मॉलिक्यूल। इस लैक्टोज मॉलिक्यूल को नॉर्मली हम बोलते हैं लैक इंड्यूसर, लैक इंड्यूसर, इसको लैक इंड्यूसर बोलते हैं। और ये जाएगा बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट। लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है, जो पहली बार अंदर गया है, बाइंड कर जाएगा, बाइंड विथ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, बाइंड विथ एक्टिव साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा। और आपको बता दें जानकारी के लिए, जैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, ये जैसे ही बाइंड करेगा, बाइंड करते ही ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए डायग्राम में देखिए आप लोग, तो उम्मीद है आप लोगों को, ये देखिए थोड़ा कलर में, ये बाइंड कर दिया। जैसा कि शुरू में एक्टिव फॉर्म में बनता है, लेकिन जैसे ही इससे बाइंड करता है, ये बाइंड किया, इसके एक्टिव साइड, ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, चूंकि एंजाइम में, तो एंजाइम में हमेशा एक्टिव साइड होता है। याद रखिएगा एंजाइम में हमेशा क्या होता है, एक एक्टिव साइड होता है, एक्टिव साइड होता है। अगर आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हर एंजाइम में एक एक्टिव साइड होता है। रिप्रेसर प्रोटीन मतलब एंजाइम है, ठीक। अब इसकी एक्टिव साइड से जैसे इंड्यूसर मतलब ये इंड्यूसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंड्यूसर है, लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ इंड्यूसर है। और जैसे ही इंड्यूसर मॉलिक्यूल या लैक्टोज का मॉलिक्यूल, एक भी मॉलिक्यूल रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिव साइड से बाइंड होता, अब ये हो जाएगा इनएक्टिव। हमारा ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, इनएक्टिव। तो रिप्रेसर प्रोटीन हो जाएगा इनएक्टिव, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बिकम्स इनएक्टिव, रिप्रेसर प्रोटीन बिकम्स इनएक्टिव, बिकम्स इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव,
ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे इससे बाइंड करेगा अब ये इनएक्टिव हो गया। अब हम बताए थे कि हर बार रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होता है, लेकिन अब बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि अब ये इनएक्टिव हो गया, और इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन अनेबल टू बाइंड विथ ऑपरेटर। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन अनेबल यानी बाइंड नहीं कर पाएगा, अनेबल टू बाइंड विथ ऑपरेटर, अनेबल टू बाइंड विथ ऑपरेटर। अब ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से। जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। देखिए, इसको मैंने क्रॉस दिखा दी। क्रॉस का मतलब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा तो हमको पता ही है अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आ गया, प्रमोटर से ही बाइंड होता है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैंने बताया है कि ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है। अब ये बाइंड करेगा और आगे घसकेगा। जब आगे घसकेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, जेड का भी होगा, वाई का भी होगा और ए का। जेड जिनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। ये देखिए एमआरएनए बनाना शुरू कर दिया, तीनों के लिए अलग अलग बनेगा। जेड से भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनाएगा एमआरएनए, वाई का भी एमआरएनए और ए का, और ये सब जाएंगे ट्रांसलेशन में। और जेड से बनेगा बीटा ग्लूकोसाइडेज, वाई से बनेगा परमिएज और ए से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। फिर लगातार ये लैक्टोज को लेगा, जेड क्या करेगा, बीटा ग्लूकोसाइडेज बनाएगा और जो लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज बैक्टीरिया ले लेगा, उससे एनर्जी निकाल लेगा, एनर्जी लेगा। तो अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, चालू हो गया कि बंद? चूंकि ट्रांसक्रिप्शन तभी चालू होगा जब आरएनए पॉलीमरेज आगे घसकेगा और स्ट्रक्चर जिनको चालू कर देगा, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन हो गया चालू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन, ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन, SWITC, स्विच ऑन। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया। चूंकि हमारा रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया। कैसे इनएक्टिव हुआ? जो लैक्टोज मॉलिक्यूल मीडियम में था, बैक्टीरिया ने किसी एक भी मॉलिक्यूल को अंदर ले लिया। किसकी मदद से? परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम ये इमरजेंसी कंडीशन में रखा रहता है बनाकर, और उसी एंजाइम की मदद से ये पहली बार लैक्टोज को अंदर लेता है, और लैक्टोज जाते ही रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करता है, और जैसे बाइंड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये बन गया इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। और इनएक्टिव कभी भी ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो आसानी से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करके आगे घसकेगा, मूव फॉरवर्ड, और ट्रांसक्रिप्शन को चालू कर देगा। जैसे ही चालू करेगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा जेड से क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए। जेड जीन से मिलेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा, और इस एंजाइम का काम मैंने पहले ही बताया। इसका काम है लैक्टोज को तोड़ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिससे बैक्टीरिया ग्लूकोज से एनर्जी ले सके। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा हमारा वाई जीन, और वाई जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये बनाएगा हमारा परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम लगातार बनाता रहेगा और लगातार ये लैक्टोज को अंदर लेता रहेगा, ताकि लैक्टोज को तोड़कर एनर्जी लेता रहे। परमिएज एंजाइम, देखिए परमिएज एंजाइम बन गया। और लास्ट हमारा ए जीन है, और ए जीन क्या करता है? ए जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, यह एंजाइम भी क्या करेगा? ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करेगा और उससे एनर्जी निकालेगा, जिससे बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। क्योंकि हर लिविंग बीइंग को ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज फाइनल में वो ग्लूकोज को तोड़ेगा और एटीपी निकालेगा, जिससे बैक्टीरिया को लगातार एनर्जी मिलेगी। तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन होगा जब ग्लूकोज नहीं होगा और लैक्टोज होगा। यानी मीडियम में क्या होना चाहिए? लैक्टोज, तो ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन होगा। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है और ग्लूकोज है तो ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि मीडियम में क्या है? लैक्टोज। तो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट, तो ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया। क्यों? क्योंकि लैक्टोज का जो मॉलिक्यूल है वो इंड्यूसर का काम करेगा। कैसा काम करेगा? इंड्यूसर का काम करेगा, और जाके बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के एक्टिव साइट से, जिससे रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और वो फिर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब वो ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो आसानी से हमारा आरएनए पॉलीमरेज रास्ता खुला रहेगा, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, रास्ता साफ है, क्लियर है, तेजी से आगे बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन को चालू कर देगा। तीनों जीन से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, तीनों से तीनों एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम आगे चलकर बैक्टीरिया को लैक्टोज की तोड़ कर, यानी लैक्टोज मॉलिक्यूल को तोड़ कर एनर्जी देते रहेंगे और बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया को एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी पाने के लिए, जबकि ग्लूकोज के केस में उसको डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी मिल रहा था।
तो यहाँ पर पहले इसको ट्रांसक्रिप्शन चालू करना पड़ेगा, तब जाके उसको लैक्टोज से एनर्जी मिलेगा, क्योंकि लैक्टोज को बिना तोड़े एनर्जी मिलेगा नहीं। तो लैक्टोज को तोड़ेगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज होगा लैक्टोज में। तो कुल मिलाकर लैक्टोज जब रहेगा मीडियम में तो ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन, और जब ग्लूकोज रहेगा और लैक्टोज नहीं रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। लैक ओपरॉन मॉडल, जिसको जेके बर्मोनेट दिया, और इस यूनिट को हम बोलते हैं ओपरॉन यूनिट। बैक्टीरिया के केस में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के केस में ये काम होता है। उन्होंने रिसर्च भी बैक्टीरिया पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया हो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि नहीं सर इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहिए, आपका जो भी रिव्यू जरूर आप हमारे डिस्क्रिप्शन पॉइंट में इसको लिख कर भेजिएगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।